हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी हमने आपको लास्ट वीडियो में दिखाया था कि हम एफआरआई इंस्टीट्यूट में लेके गए थे आपको, और बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी थी। और फिर हम यहाँ से निकल गए हैं। अब हम हैं रास्ते में। के बाद हम आगे पहुँचे रॉबर्स केव यानी कि गुच्चू पानी। देहरादून में ये बहुत ही फेमस और घूमने की जगह है, बहुत ही सुंदर प्लेस है। तो चलिए चलते हैं। गुच्चू पानी और मुझे डर लग रहा है। ये देखो झरने, नेचुरल पानी की झरनों की आवाज़ आप सुन सकते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है गुच्चू पानी। वाओ, ये है नेचुरल नज़ारा। देखो कैसा झरना है ना, सुंदर। मम्मी मैं तो एक डुबकी लगा दे। ये बूंदरी डुबकी मारेगी? एक डुबकी कितनी मारेगा? बहुत सारी डुबकी मारेगा ये भाई। पानी में मारता है मेरा बाबू बहुत सारी डुबकी। गंगा जी में बहुत डुबकी। और ये रोहिणी कह रही है आज एक डुबकी मार। एक नहीं दो डुबकी के लिए राजी हो गई है काव्या आज। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं आगे। फिर हम घर में जाते हैं। चाचू मुझको बहुत सारी डुबकी लगवा और पापा मुझको दो ही। काव्या स्टैचू से बात करती हुई। कितना प्यारा लग रहा है ये बहता हुआ पानी। मैं तो इसे ही देखे जा रही थी। और यहाँ पर हमेशा आपको भीड़ ही मिलेगी, कहते तो हैं। मैं तो फर्स्ट टाइम ही आई हूँ खैर। तो चलिए फ्रेंड्स, अब चलते हैं अंदर पानी के, और पानी देखते हैं कैसा ठंडा है या नहीं। ना नहीं है त्रिशा। इसका नाम रॉबर केव इसलिए पड़ा क्योंकि कहते हैं कि पहले जो चोर हुआ करते थे वो पुलिस से छुपने के लिए यहाँ छुपा करते थे। और काव्या पानी के अंदर एंजॉय भी कर रही है, लेकिन ये भी डर है कि ठंडा लग जाए बच्चों को, क्योंकि पानी रियली में बहुत ज़्यादा ठंडा है। पहाड़ों का पानी वैसे भी नेचुरल बहता हुआ पानी वैसे भी ठंडा ही होता है, इसलिए बहुत ज़्यादा चिल्ड पानी था। माय लवली काव्या बातों नहीं पूरी बातें बनाती हुई चलती ही जा रही थी मेरे साथ, बहुत ही एंजॉय करते हुए। मैंने तो सोचा था पता नहीं चलेगी नहीं चलेगी लेकिन चल रही थी। अब यहाँ पे बात कर रही है उसकी स्लीपर, क्योंकि एंटर करते ही इसकी स्लीपर एक चप्पल बह गई थी। तो वो कह रही है कि काश हम सैंडल पहन के आते, चप्पल ना पहन के आते तो सैंडल उसके पैर में रहती। वैसे वो सही कह रही थी, क्योंकि नीचे पत्थर भी थे और चुभ रहे थे वो पैरों में, वो पता नहीं कैसे चल रही थी। अब हम पहुँच गए हैं मेन झरने के पास एंड में, और हम इससे आगे नहीं जाएंगे क्योंकि हमारे साथ बच्चे भी हैं और यहाँ पे पत्थर काफ़ी गीले होते हैं जिससे हम स्लिप भी हो सकते हैं, और बच्चों के साथ चढ़ना ख़तरनाक हो सकता था, इसलिए हमने यहीं से रिटर्न लिया। हम पूरा ऊपर तक नहीं गए। बस हमने यहीं पर फ़ोटो एंड वीडियोस बनाई, उसके बाद हम यहाँ से रिटर्न हो गए थे।
बट सीरियसली गाइस बहुत ही अच्छा लगा मुझे यहाँ पर जाकर। मैं फ़र्स्ट टाइम गई थी। आप भी अगर देहरादून की साइड घूमने जाते हैं तो यहाँ पर आना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। फैमिली के साथ आइएगा, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा आपको भी। डुबकी लगा दो, लगा दो, लगा दो, लगा दो। लगा दो, लगा दो, लगा दो। चलो फ्रेंड्स, बस वहाँ पे बहुत तेज बहाव है तो बस यहीं तक हम घूम के और पूरे पहाड़ों के बीच में छोटा सा रास्ता है, बस वहीं से जाना है। चलो बेटा। यहाँ पर मैं बिज़ी थी वीडियो बनाने में और मेरी भी चप्पल एक चली गई। लेकिन आगे ये सब थे, इनके फ्रेंड ज्योति मेरी फ्रेंड और मेरे हस्बैंड, ये सब आगे थे। तो मैंने इनसे बोला जल्दी मेरी चप्पल पकड़ो। फाइनली सबने मेरी चप्पल पकड़ ली थी, मिल गई थी मेरी तो। नहीं, कोई नहीं डर रहा। त्रिशा भी ब्रेव है, लेकिन यहाँ पे बहता हुआ पानी है भाई, बच्चा तो डरता ही है, छोटा बच्चा है वो, है ना काव्या? बहते हुए पानी में वो पैर संभाल ही नहीं सकती, छोटी है ना बेटा वो। ये देखो पहाड़ी पत्थर, सब में से बहता हुआ पानी आ रहा है। और अब आ गए हैं हम बाहर की तरफ वापस, बहुत सारी मस्ती करके, बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करके। काव्य की एक चप्पल तो जाते टाइम ही बह गई थी और एक यहाँ पर रख कर गई थी। एक चप्पल बहते हुए पानी में बह गई और एक चप्पल रह गई काव्या की। डरा दे से भी, सीधा सीधा रखना, सीधा रख। देख नहीं, एक पहले ही चली गई ना, इसलिए बहा दी। वो देख कितनी तेजी से गई है, वो उस टाइम भी इतनी तेजी से गई होगी, इसका मतलब नहीं। वो जा रही। बाय बाय करो। यहाँ से निकलने के बाद हमने खाई आइसक्रीम, उसके बाद हम आगे की तरफ निकल गए। तो चलिए फ्रेंड्स, डबल एम में